हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, तो आज इसके बारे में पढ़ा जाएगा। कल का वीडियो आपने देखा होगा, एडवर्ब था, आज प्रीपोजिशन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। प्रीपोजिशन वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों के बीच का संबंध बताता है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन तो देख लीजिए। ठीक है, आगे हम प्रीपोजिशन के प्रयोग बताते हैं। तो यहाँ प्रीपोजिशन के वन, ऑन और अपॉन के ऊपर जब कोई चीज़ टच करे तो ऑन या अपॉन का यूज करते हैं। माई बुक इज ऑन द टेबल एंड, तो जो ऑन है वह किसी के ऊपर बता रहा है। ठीक है। तो माई पेन इज आल्सो ऑन द टेबल में, तो ये भी ऑन जो है ऊपर बता रहा है, टेबल के ऊपर है। तो मेरी पुस्तक टेबल पर है और मेरा पेन टेबल पर है, तो ये ऊपर के लिए बता रहा है। ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओवर। ओवर मीन्स होता है के ऊपर जब कोई चीज़ टच ना करे, तो ओवर मीन्स होता है जब कोई चीज़ टच ना करे तो ओवर का यूज करते हैं। द फैन इज ओवर माई हेड। द फैन इज ओवर माई हेड, तो पंखा मेरे सिर के ऊपर है, तो या ऊपर के लिए बता रहा है कि पंखा सिर के ऊपर है। द क्लॉक इज ओवर माधुरीज हेड, तो जो घड़ी है वह माधुरी के सिर पर है, तो ऊपर के लिए बता रहा है ओवर। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में। तो अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ई, इन। तो इन में क्या होता है, तो आप देख लीजिए। इन, तो वी आर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, तो हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं। ठीक है। रजनी इज लिविंग इन मुंबई, तो रजनी मुंबई में रहती है। तो देखते हैं कि जो इन है मुंबई में रहना, तो कहीं रहने के लिए तो इन प्रयोग किया जाता है में। ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है में। जब कोई चीज़ किसी में घुस जाए तब में इनटू का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जैसे इनटू जो गतिशील हो कोई चीज़, उसके लिए जो होता है गतिशील का प्रयोग किया जाता है, तो इनटू का प्रयोग। ठीक है। तो इसके लिए तो द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, तो लड़का पानी में कूद गया, तो उसमें मतलब कूद गया तो चल गया मतलब, तो उसके लिए इनटू का प्रयोग होता है। कार टकरा के शोरूम में घुस गई, तो कार टकरा कर जो होता है शोरूम में घुस गई जो होता है, तो किसी चीज़ का मतलब गतिशील अवस्था में हो तो इनटू का यूज होता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट। तो विदेन में होता है कि अंदर, किसी चीज़ के अंदर हो तो विदेन का यूज होता है। तो आई शैल फिनिश दिस वर्क विदिन 5 days, तो मैं यह काम 5 दिन में ख़त्म कर लूँगा। तो विदिन के मतलब किसी दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर बता रहे, इसलिए विदिन का यूज हुआ है। तो रमन विल कम फ्रॉम आगरा विदिन 5, तो रमन आगरा से 5 घंटे में आएगा, तो मतलब किसी के मतलब सीमा के अंदर बता रहा है, तो विदिन का यूज हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट है अंडर, तो माई फीट आर अंडर द टेबल, तो मेरे पाँव टेबल के नीचे हैं, तो जो अंडर है वह नीचे बता रहा है। तो ओके। तो द बैग इज लेइंग अंडर द चेयर, तो बैग कुर्सी के अंदर है, तो बैग जो कुर्सी के अंदर बता रहा है वही जो होता है अंडर, वही अंडर का इसीलिए यूज हुआ है प्रीपोजिशन का। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ, तो ठीक है।
प्रशांत प्रशांत इज ब्रदर ऑफ सातुर। तो प्रशांत जो है शांतुर का भाई है। तो प्रशांत जो है शांतुर का भाई है। तो इसमें जो आप लगा है वही काका और की के मतलब दे रहा है काका सेंस। तो ही इज ए स्टूडेंट ऑफ बिरला स्कूल। तो वह एक बिरला स्कूल का जो स्टूडेंट बता रहा है। तो का इसमें आप का यूज किया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में तो आप संबंध परिच्छेद या रिश्तों का टूटना मतलब कि आप में किसी का चीज़ का मतलब अलग हो जाना या बंद हो जाना। तो आप ये डबल आप ओ एफ का होता है। स्विच ऑफ द लाइट तो बिजली का बटन बंद कर दो। तो किसी मतलब किसी चीज़ को बंद करने का प्रयोग होता है। तो टेक ऑफ योर क्लोथेस तो अपना कपड़ा उतार दो। तो टेक ऑफ योर क्लोथ मतलब उतारने के लिए या मतलब बंद करने के लिए ये सब यूज होता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट फ्रॉम से मिस होता है शी। अंकित हैज कैम फ्रॉम दिल्ली। तो अंकित दिल्ली से आया है। तो जो आना जो होता है से जो है वह फ्रॉम का सेंस दे रहा है। ठीक है। इंडिया हैज टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। तो ये होता है वर्ल्ड बैंक जो होता है से जो होता है वह फ्रॉम का सेंस दे रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और नेक्स्ट प्रीपोजिशन। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है के लिए। माई हार्ट इज बीटिंग फॉर यू। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है। तो जो बीटिंग है मतलब तो इसमें फॉरविस के लिए मतलब किसी के लिए जो होता है धड़क रहा है। तो वह के लिए जो होता है इसमें प्रीपोजिशन है। तो आई हैव ब्रॉट ए पेंसिल फॉर वियान। तो मैं वियान के लिए पेंसिल लाया हूँ। तो जो फार इसमें के लिए है। तो फार जो होता है वे वियान के लिए। तो फार के लिए का सेंस दे रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस पर एट मीन्स होता है की तरफ। एट मीन्स की तरफ। तो एट मीन्स के तरफ जो होता है वाई आर यू लुकिंग एट मी। तो तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। तो ही थ्रो द बॉल एट माई साइड। तो उसने बॉल मेरी तरफ फेंकी। तो एट जो होता है मेरी तो वो बता रहा है की तरफ फेंकी। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट में विथ मिस होता है के साथ। तो आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। तो जो होता है विथ होता है साथ। तो वही प्रीपोजिशन है। ठीक है। तो अवियन विल गो टू स्कूल विथ अस। तो अवियन हमारे साथ स्कूल जाएगा। तो जो साथ होता है विथ के सेंस दे रहा है। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट सेंटेंस में बताते हैं बाई मिस्ता के द्वारा। दिस हैज बीन ब्रोकन बाई श्याम। तो दिस हैज बीन ब्रोकन बाई श्याम या श्याम के द्वारा तोड़ा गया है। तो जो बाई है तो जो किसी के द्वारा श्याम के द्वारा तो वही बाई जो है प्रीपोजिशन है। ठीक है। तो दिस लेटर हैज बीन रिटन बाई सरला। तो यह पत्र सरला के द्वारा लिखा गया है। तो मतलब बाई जो होता है किसी के द्वारा बता रही है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आफ्टर बहुत ही यूज सेंटेंस होता है बहुत ही यूजफुल सेंटेंस होता है। तो आफ्टर का आप देख लीजिए। तो आफ्टर मीन्स होता है के बाद। कनिका विल कम फ्रॉम स्कूल आफ्टर वर्तिका। तो जो कनिका है स्कूल जो होता है वर्तिका के बाद आई। तो जो होता है कनिका वर्तिका के बाद स्कूल आई। जो आफ्टर होता है वही के बाद का सेंस दे रहा है। फिर उसके बाद होता है
पापा गोज टू ऑफिस आफ्टर डैंडपा दादाजी। तो जो पापा दादाजी के बाद ऑफिस जाते हैं, तो जो आफ्टर किसी के बाद जब है तो वही आफ्टर का यूज़ होता है कोई चीज़, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगेनिस्ट, अगेनिस्ट मीन्स होता है कि विरोध में, तो अगेनिस्ट मीन्स होता है कि विरोध में, के विरोध। तो राज कंप्लेंस, राज जो होता है कंप्लेंस अगेंस्ट जय इंडिया, जो राज जय के विरुद्ध शिकायत करता है। तो जो अगेंस्ट होता है तो वही के विरुद्ध वही प्रीपोजिशन है। तो इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है। तो जो अगेंस्ट जो होता है वही प्रीपोजिशन का यूज है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में होता है, अबाउट मीन्स के बारे में या बारे में। टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी। तो अपने शहर के बारे में कुछ बताओ। तो जो अबाउट होता है वही के बारे में बता रहा है कि कोई मतलब सिटी के बारे में बता रहा है, कोई चीज़ के बारे में बताते हैं तो अबाउट का यूज होता है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस में टेल अबाउट योर सक्सेस, अपनी सफलता के बारे में बताओ। तो इसमें जो होता है बारे में, अपनी सफलता के बारे में, तो वही प्रीपोजिशन है। तो इसी तरह आप पढ़कर और सुनकर हमारी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे चैनल पर, क्योंकि देखिए मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूं और ऐसे ही करता रहूँगा और एकदम पूरे क्लियर समझाऊंगा जो आपको समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।